राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि 18 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो मंगल के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। मार्स ट्रांजिट इन वर्गो 18 अगस्त 2023 से 3 अक्टूबर 2023 के बीच मंगल कन्या राशि में संचरण करेंगे। इस राशि परिवर्तन का प्रभाव लगन राशि से आप सबसे सटीकता से अनुभव कर पाएंगे। लगन राशि आपको नहीं पता है तो चंद्र राशि से इस प्रभाव को आप मानसिक रूप से अनुभव कर पाएंगे। ये भी नहीं पता तो आप प्रचलित नाम राशि से ही इसे सुन सकते हैं। मार्स ट्रांजिट मंगल गोचर फल का अर्थ यह है कि मंगल आपकी लगन कुंडली में जिन दो भावों का स्वामी है, उन दो भावों की ऊर्जा को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके उस भाव का फल देंगे जिस भाव में कन्या राशि होगी। मंगल घरों में सेनापति हैं, नेचुरल मैलेफिक नैसर्गिक पापी ग्रह हैं। आपकी इच्छा शक्ति, शारीरिक ऊर्जा, साहस, जुझारूपन, लड़ने की अक्षमता, दबंगई, जिद्दीपना, इन सब के मंगल कारक हैं। जो अच्छा लगे वो अगर नहीं मिले तो उसे छीन ले, इस तरह के गुण भी मंगल रखता है। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं मंगल में होती हैं। सकारात्मक अगर मंगल के गुणों को समझें तो स्पोर्ट्समैनशिप, जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना, कॉम्पिटिशन्स को फेस करना, राइवलरी रखना, वकालत, इंजीनियरिंग, पुलिस सेना में काम करना, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ये सब मंगल के सकारात्मक गुणों के क्षेत्र हैं। मंगल के नकारात्मक गुणों को समझे तो किसी भी तरह की हिंसा, वाद विवाद, चोट लगना, दुर्घटना होना, कर्जे, आपराधिक प्रवृत्ति, ये मंगल के नकारात्मक गुण हैं। इतना जरूर है कि मंगल की स्थिति मतलब मंगल का कुंडली में जहां प्रभाव होता है वहां आप अपनी अधिकतम शारीरिक ऊर्जा खर्च करते हैं। मंगल की स्थिति बताती है कि किन कार्यों को करने से आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इन गुणों को लेकर मंगल अब कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके स्वामी बुध हैं। मंगल के लिए यह शत्रु स्थान है। कन्या राशि मंगल के लिए शत्रु स्थान क्यों है, इसके लिए आपको कन्या राशि को समझना होगा। काल पुरुष का जो जन्मांक होता है मेष लगन का, उसमें कन्या राशि छठे भाव में आती है। तो छठे भाव की ऊर्जा कन्या राशि में रहती है। कन्या राशि संचार की राशि है, साइन ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, वितरण करना, सूचनाओं की डिटेल में जाना, लॉजिकली इंफॉर्मेशन को यूज करना, चीजों को विश्लेषण करके फिर इस्तेमाल करना, ये सब गुण कन्या राशि में होते हैं। बौद्धिक अक्षमता की राशि है, इसीलिए बुध यहाँ पर उच्च पे होते हैं। लेकिन मंगल एक सेनापति के लिए इतना लॉजिकली सोचना, विश्लेषण करना असहज होता है। शारीरिक ऊर्जा का ग्रह बौद्धिक क्षमता की राशि में कमजोर पड़ता है। मार्स इज अनकंफर्टेबल हेयर। मंगल जब कन्या राशि में जाएंगे तो आप योजना बनाने पर, बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, सोचने समझने पर शारीरिक ऊर्जा खर्च करेंगे। बहुत से राशि वालों के लिए ये इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायक भी रहेगा। सूर्य भी जो कि मंगल के परम मित्र हैं, वो 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में मंगल के साथ कन्या राशि में ही संचरण करेंगे। और मंगल शुरुआत में जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संचरण करेंगे, जिसके स्वामी सूर्य ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य मंगल की ऊर्जाएं मिलकर आपको प्रेरणा देंगी नई शुरुआत करने के लिए। विशेषकर वो लोग जो करियर को शुरू करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए काफी मोटिवेटिंग रहेगा मंगल का ये राशि परिवर्तन। राइटर्स, सेल्स, मार्केटिंग में काम करने वाले, टूर एंड ट्रेवल, वकालत वालों के लिए, मीडिया वालों के लिए ये गोचर काफी शुभता लेकर के आएगा। कन्या राशि छठे भाव की ऊर्जा और मंगल छठे भाव में अच्छा फल देता है, ऐसा देखा जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि सभी 12 लग्नों पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए मंगल के गोचर को समझें तो दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होंगे मंगल, जो कि 12वें भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे 18 अगस्त से आने वाले 45 दिनों के लिए। मंगल जब 12वें भाव में हो तो शरीर में थकान रहना, ऐसा महसूस होना कि आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है वो फिजूल में ज़्यादा खर्च हो रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। 12वां भाव व्यय का होता है, लॉसेज का, खर्चे, दान करना, डोनेशंस, आइसोलेशन, विदेशी चीज़ें, विदेशी स्थान, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। टीम वर्क के लिए मंगल 12वें भाव में शुभ नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्डनेस ये आपको दे सकता है। दूसरे भाव का स्वामी होकर मंगल जब 12वें भाव में होंगे तो खर्चे आपके बढ़ाएंगे, परेशानी होगी। लेकिन योजना बनाकर अगर खर्च करेंगे, जैसे कि सुरक्षित निवेश करना, फिक्स डिपॉजिट्स लेना, वैल्यूएबल आइटम जैसे गोल्ड सिल्वर खरीदना, तो फायदा भी होगा आपको, क्योंकि 12वां भाव दूसरे भाव का लाभ भाव होता है। 12th इज 11th फ्रॉम सेकंड। इसके अलावा दूसरे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में है तो इसका मतलब यह भी है कि जितना आप खर्चा करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी धन की बचत बढ़ेगी। वाणी के क्षेत्र से जुड़े हुए, बैंकिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस से जुड़े हुए जो तुला वालों हैं, उनको इस
पीरियड में बहुत सावधानी रखने की जरूरत भी रहेगी। सातवें भाव का स्वामी होकर भी मंगल 12वें भाव में है, तो ये अपने से छठे जाएंगे। 12th इज 6th फ्रॉम 7th। तो रिश्तों में, रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन हो या व्यापारिक साझेदारी हो, उसके लिए अशुभ प्रभाव रहेगा। हालांकि मंगल की 8वीं स्वग्रही दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी, तब भी रिश्तों में ये तनाव आपको देगा। लेकिन यदि कुंडली में मंगल आपका मजबूत है तो विदेशी कार्यों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फार्मा, मेडिकल से जुड़े हुए जो तुला वाले लोग हैं वो इसका सुप्रभाव भी पाएंगे। लेकिन ये फायदा आपको तभी होगा जब आप शारीरिक ऊर्जा का व्यय योजना यानी कि बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में खर्च करेंगे अपनी शारीरिक ऊर्जा को। मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, तो वह भाव से बैठे हुए मंगल की दृष्टि जब तीसरे भाव पर जाएगी तो रिस्क लेने की जो आपकी कैपेसिटी है, कोई स्टार्टअप आपको लेना है, उसके लिए डर पैदा करेगी। भाई बहनों से मतभेद भी आपके बढ़ेंगे। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर जाएगी, कर्जे आपके बढ़ सकते हैं। रोजमर्रा का संघर्ष भी आपको परेशान करेगा। तुला वालों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार को 9 तुलसी के पत्ते ले लें और उनकी एक माला बना लें, उसे हनुमान जी को अर्पण अगर आप करते हैं तो बहुत शुभता आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल के गोचर को समझें तो पहले और छठे भाव का स्वामी है आपके लिए मंगल, और ये 11वें भाव में जाएगा। तो 11वां भाव होता है आपके लाभ का, प्रॉफिट का, आपकी खुशियों और उम्मीदों को पूरा होता हुआ दिखाता है। 11वां भाव आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल का भी होता है, जहां से आप लाभ कमाते हैं। तो जब पहले भाव का स्वामी 11वें भाव में ट्रांजिट करता है तो मनोकामनाओं की पूर्ति का ये समय रहता है। इस समय आपकी योजनाएं सफल रहेंगी, कामयाब होंगी, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली हो जाएगा। अचानक से आपको लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा आपका मिल सकता है, रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। पहला जो भाव रहता है ये आपके स्वास्थ्य, एटीट्यूड और जो संपूर्ण जीवन की परिस्थितियां होती हैं उनके बारे में जानकारी देता है। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, उत्साहित रहेंगे आप, और अच्छी गाइडेंस मिल सकती है आपको, नए बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकते हैं। कुछ नया अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत शुभ समय रहेगा। इंजीनियरिंग, स्पेस, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वकालत, मेडिकल के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग मंगल के इस ट्रांजिट का विशेष लाभ उठा पाएंगे। प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल भी आपका बढ़ेगा, जहां से आप लाभ कमाते हैं। धन की बचत आपकी बढ़ेगी, लेकिन आप खर्चे भी करेंगे क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि दूसरा भाव धन भाव पर रहेगी। छठे भाव का स्वामी होकर भी मंगल 11वें भाव में जाएंगे, तो छठा भाव का जो संघर्ष है, छठे भाव की जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी, वो कम रहेगी, क्योंकि जो 11वां भाव होता है वो छठे से छठा होता है। 11th हाउस इज 6th फ्रॉम 6th। तो शत्रु भी आपके दोस्त बन सकते हैं। इस समय शत्रु आपके घटेंगे। ननिहाल पक्ष से आपको विशेष लाभ हो सकता है। करियर के लिए अगर आपको कर्ज चाहिए तो भी वो मिलने में आसानी होगी। पुराना कोई आपका अगर रोग है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोई ब्लड डिसऑर्डर, तो वृश्चिक वालों को इस पीरियड में सावधान रहना होगा। मंगल की 8वीं स्वग्रही दृष्टि वापिस रोग भाव पर, छठे भाव पर रहेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो छात्रों के लिए लाभदायक समय रहेगा। विशेषकर जो छात्र कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफलता के चांसेस मंगल बढ़ा देंगे। कुछ नया सीखना है ज्ञान प्राप्ति के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, तो इन सब पर जो मंगल का प्रभाव है वो बहुत शुभ रहने वाला है। ओम हंग हनुमते नमः और मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इनका 10-10 मिनट आपको सुबह जप जरूर करना चाहिए। धनु राशि या धनु लगन वालों के लिए बात करें तो मंगल आपके लिए 5वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और वो 10वें भाव में संचरण करेंगे। 10वें भाव में मंगल है, तो चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, कार्य क्षेत्र की सूचनाओं का विश्लेषण करने पर शारीरिक ऊर्जा आप खर्च करेंगे, जिससे आपको बेहतरीन फल मिलेगा। 5वें भाव का स्वामी 10वें भाव में जब जाता है तो ये अपने से छठा होता है। 10th हाउस इज 6th फ्रॉम 5th। और 12वें भाव का स्वामी जब 10वें भाव में जाता है तो ये अपने से लाभ में जाता है। 10th हाउस इज 11th फ्रॉम 12th। तो नौकरी या व्यापार जो भी आप कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं, महत्वपूर्ण विस्तार कर सकते हैं इस दौरान। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का मामला हो, फॉरेन कनेक्शंस बनाने का मामला हो, यानी कि आपके वर्क के सिलसिले में कोई आपको यात्रा करनी हो, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो सकता है इस गोचर के प्रभाव से आपके लिए। आपका ज्ञान, आपकी स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल करियर में इस दौरान आप कर पाएंगे। साथ ही में ये समय कार्य यानी कि आपका जो वर्क है उसके मामले में आप मंथन भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रोफाइल
आपकी जो पोजीशन है वो बदल सकती है। आप अपनी किसी हुनर, अपने किसी स्किल, कोई आपका पैशन है, उसको अगर करियर में लाना चाहते हैं तो ये समय उस चीज़ के लिए बहुत ही शुभ है। 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच आपके भाग्य भाव के स्वामी नवमेश सूर्य भी दसम भाव में मंगल के साथ रहने वाले हैं। तो करियर में महत्वपूर्ण यदि कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत शुभ रहेगा। सरकारी कार्यों में भी इस दौरान आपको विशेष सफलता मिल सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि पहले भाव पर जाएगी तो एनर्जी लेवल बढ़ाएगी, उत्साह आपका बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव शुभ रहेगा। मंगल की सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी तो भूमि, जमीन, सुख सुविधा के साधन, इनको बढ़ाने में मंगल का प्रभाव शुभ रहेगा। मंगल की आठवीं स्वग्रही दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो छात्रों के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, जिससे लक्ष्य हासिल करना मुश्किल लगेगा आपको। छात्रों के लिए ये थोड़ा संघर्ष बढ़ाएगा, क्योंकि जो न्यू लर्निंग्स होती है उसको सीखने में मंगल एक जिद्दी ग्रह है। वो ऐसा मानता है कि जितना वो जानता है वो ही काफ़ी है। संतान का व्यवहार भी आपको चिंता दे सकता है इस दृष्टि के प्रभाव से। धनु वालों के लिए इस राशि परिवर्तन में शुभता बहुत है, लेकिन ये तभी मिलेगी जब आप अपना रिएक्शन, किसी भी बात को लेकर अपना जो रिएक्शन है वो थोड़ा रुक कर देंगे। स्ट्रेटजी बनाकर यदि आप चलते हैं तो ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शुभ है आपके लिए। हनुमान जी का ही मंत्र ओम हंग हनुमते नम है, आपको 10-15 मिनट हर रोज जपना चाहिए। मकर राशि या मकर लगन वालों के लिए बात करें तो चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर मंगल आपके नवम भाव भाग्य के भाव में संचरण करेंगे। मंगल 11वें भाव के स्वामी है तो 11वां भाव जो है वो आपकी लाभ को दिखाता है, आपके इनकम के स्रोत को बताता है, नेटवर्क सर्कल के बारे में बताता है। जब 11वें भाव के स्वामी होकर मंगल नवम भाव में आएंगे तो ये अपने से लाभ में जाएंगे। 9th हाउस इज 11th फ्रॉम 11th, तो जबरदस्त लाभ आपको ये गोचर देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, आपको अच्छा नेटवर्क सर्कल मिल सकता है, जिससे अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा आपको और लाभ होगा। अपने करियर में कुछ विस्तार आप करना चाहते हैं तो समय बहुत शुभ है। व्यापार में फैलाव करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय रहेगा। नौकरी में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। चौथे घर का स्वामी भी नवम भाव में जाएगा तो ये अपने से छठे जाएगा। 9th हाउस इज 6th फ्रॉम 4th, तो लाभ आपका बढ़ेगा, सुख सुविधा के साधन आपके बढ़ेंगे, लेकिन सुख का अनुभव कम हो सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्तता के कारण आपका आराम, कंफर्ट लेवल कम रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको इस गोचर के दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनको स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी तो धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, कोई योगा मेडिटेशन की क्लास अटेंड कर सकते हैं, उन पर फोकस आपका बढ़ जाएगा। धन का खर्च भी आपका बढ़ेगा। मंगल की सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी तो साहस पराक्रम आपका बढ़ेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा। आप छोटे भाई बहन को कुछ विशेष सहयोग कर सकते हैं इस समय के दौरान। मंगलवार को मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लाल फल का दान भी आपको मंदिर में ही करना चाहिए। कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर मंगल 8वें भाव में संचरण करेंगे। 8वां भाव होता है सडन इवेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक होने वाले जो उतार चढ़ाव रहते हैं। सीक्रेसी गुप्त चीजों का होता है, जमीन के नीचे जो दबी हुई चीजें होती हैं, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त रिश्ते। तीसरे भाव का स्वामी होकर जब मंगल 8वें भाव में जाएंगे तो ये अपने से छठे होता है, और 10वें भाव का स्वामी होकर जब मंगल 8वें भाव में जाएंगे तो ये अपने से 11वें होता है। तो आपका साहस, आपके एक्शंस तथा आपका जो करियर है, रोजगार है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। भाई बहन से भी आपका वाद विवाद हो सकता है। आपके एक्शंस का, आपके कम्युनिकेशन का परिणाम खराब हो सकता है। रिस्क लेने की जो आपकी टेंडेंसी है वो ये मंगल बढ़ाएगा, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। सीनियर्स, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ तथा व्यापारिक जो आपके रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। टैक्स संबंधी लीगल परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। फिजूल की यात्रा हो सकती है जिसका कोई लाभ ही ना हो। निराशा के बाद भी मंगल 8वें भाव में आपको लाभ दे सकता है, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी होकर मंगल 8वें भाव में अपने से 11वें है। 8th हाउस इज 11th फ्रॉम 10th, तथा मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी भी, लेकिन ये लाभ अचानक वाद विवाद या किसी कॉन्स्पिरेसी साजिश से पीड़ा सहने के बाद मिले, ऐसा हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवाद इस समय आपका हो सकता है। इनलाज के साथ और अपने परिवार वालों के साथ भी संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। वाणी पर विशेष
नियंत्रण रखने की जरूरत इस दौरान रहेगी। एकदम से किसी भी परिस्थिति में आपको रिएक्शन नहीं देना चाहिए। आपके लिए ये अच्छा रहेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर भी रहेगी। अपनी योजनाओं पर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर यदि आप चलेंगे तो आपके लिए शुभता आ सकती है। यात्राओं में भी आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। रात को देवी कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और मंगलवार को गुड़ का दान भी आपको करना चाहिए। मीन लगन या मीन राशि वालों की बात करें तो धन भाव और भाग्य भाव दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होकर मंगल 7वें भाव में संचरण करेंगे 18 अगस्त 2023 से अगले 45 दिनों के लिए। तो 7वें भाव में मंगल पार्टनरशिप के लिए शुभ स्थिति नहीं होती है। जीवन साथी से व्यापारिक साझेदारियों में वाद विवाद आपके बढ़ेंगे। स्थितियां ज्यादा खराब कब हो सकती हैं? 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में, जब सूर्य छठे घर के स्वामी होकर मंगल के साथ ही 7वें भाव में संचरण करेंगे। जिन मीन राशि वाले या मीन लगन वाले लोगों की कुंडली में 7वां भाव डैमेज है, खराब स्थिति में है, उनको इस पीरियड के दौरान विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 7वें भाव से मंगल की जो दृष्टि है वो पहले भाव पर रहेगी, तो व्यक्तित्व में आक्रामकता आपके बढ़ेगी। आपके लिए अच्छा होगा कि फिजिकल एक्शंस को आप रोक कर चलें, स्थितियों को समझें, फिर सोच समझ कर रिएक्शन दें। छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव होना आपको परेशानी में डाल सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि कैरियर भाव पर रहेगी। इस समय कैरियर के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं, वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। टीम वर्क करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। कंट्रोवर्सी, किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचकर रहना चाहिए। दूसरे भाव का स्वामी भी होकर भी मंगल 7वें भाव में होंगे। ये पोजीशन अपने से छठे होती है। 7th हाउस इज 6th फ्रॉम 2nd। तो धन की बचत आपकी होगी, लेकिन निजी जीवन सफर करेगा। धन का फायदा तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवहार ठीक आप तभी रख पाएंगे अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत होगा। तब अचानक आपको कोई नई डील मिल सकती है, कोई नया व्यापारिक समझौता आपका हो सकता है जिससे आपको लाभ होगा। धन की बचत व कैरियर के लिए आने वाले समय की योजनाएं बनाने के लिए मंगल का यह गोचर मीन वालों के लिए बहुत शुभ है। मंगलवार को हनुमान जी को चोला अर्पण करना, मतलब ऑरेंज सिंदूर और देसी घी अर्पण करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राम राम।